वेलकम दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल द एडवेंचर क्लासेस में। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। वो लगभग आपसे एक या दो क्वेश्चन हर आपके एक दूसरी परीक्षा में पूछा जाता है, चाहे एसएससी का कोई सा भी आंसर दे रहा हो, चाहे भी पुलिस का दे रहा हो, चाहे दिल्ली पुलिस का दे रहा हो, चाहे भी आपको कोई भी एक दूसरी एग्जामिनेशन हो, उसमें एक या दो नंबर का निर्देशांक ज्यामिति से जरूर पूछा जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। देखिए, सबसे पहले एकदम बेसिक शुरुआत करते हैं हम लोग एकदम जीरो लेवल से। निर्देशांक ज्यामिति में क्या क्या होता है? सबसे पहले निर्देशांक मतलब होता है बिंदु, किसी बिंदु का निर्देशांक मतलब क्या है, उसकी दिशा और स्थिति क्या है। ठीक, देखिए सबसे पहले होता है आपका कार्तीय तल में आपके अक्ष होते हैं तीन, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। लेकिन हमको पढ़ना है सिर्फ दो अक्ष के बारे में, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के बारे में। सबसे पहले हम लोग चलते हैं अक्ष क्या होता के बारे में चलते हैं तो, और कार्तीय तल। सबसे पहले देखिए, निर्देशांक ज्यामिति को का एकदम शुरुआत जो होती है एक बिंदु से होती है, जीरो से। ये बिंदु है, ठीक, ये बिंदु दिख रहा होगा, रेड कलर की बिंदु है। अगर हम इस बिंदु से दाहिने तरफ जाते, कहाँ चलते हैं? दाहिने तरफ चलेंगे तो एक्स अक्ष मतलब दाहिने या बाएं कहीं भी चलिएगा, इधर चलिए चाहे इधर चलिए, दोनों तरफ का एक्स अक्ष क्या है? किसी बिंदु से दाएं या बाएं चलते हैं तो कहां पर हम है? एक्स अक्ष। और कहीं कहां पर है? एक्स अक्ष। ठीक, अब देखिए समझने की बात यहां से है कि यदि हम इस बिंदु से बाएं की तरफ चलते हैं तो सारी गिनती क्या होगी? नेगेटिव होगी। यहां से ये जो पॉइंट है, ये इसको दूसरा कलर कर देते हैं। यहाँ इस पॉइंट से हम चलते हैं लेफ्ट साइड तो सारी बिंदुओं का होंगे आपकी निगेटिव होंगे। यदि हम यहाँ से राइट साइड चलते हैं तो सारे क्या होंगे? पॉजिटिव, मतलब प्लस एक्स और माइनस एक्स। ठीक, और इस पॉइंट से यदि हम ऊपर की ओर जाते हैं, क्या जाते हैं? ऊपर की ओर जाने का मतलब होता है वाई एक्सिस। कहाँ पर है? वाई अक्ष, वाई एक्सिस या फिर वाई अक्ष। क्या हो गया? वाई अक्ष। अब ऊपर जाते हैं तो उसको हम लेते हैं हम लोग प्लस वाई, क्या लेते हैं? प्लस वाई। और इस बिंदु से नीचे की ओर जाते हैं तो भी वाई ही रहता है, क्या रहता है? माइनस वाई। मतलब इस बिंदु से ऊपर चाहे नीचे जाए, वाई एक्सिस है, दाहिने बाएं जाए तो एक्स एक्सिस है। यदि हम बिंदु से ऊपर को ओर जाते हैं तो प्लस वाई, नीचे आएंगे तो माइनस वाई, दाएं जाएंगे तो प्लस में एक्स, बाएं तरफ जाएंगे तो माइनस में एक्स होगा। ये होता है आपका कार्तीय तल। अब देखिए, आपको देखने से पता चला कि 1 2 3 4 भागों में बटा हुआ। कितने भागों में बटा हुआ है? 4 भाग में बटा हुआ। क्या होता है? 4 भाग। इसको हम लोग मानते हैं प्रथम चतुर्थांश या फिर फर्स्ट कोऑर्डिनेट। ये लगा आपका प्रथम चतुर्थांश। ठीक, ये वाला होता है आपका सेकेंड कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? सेकेंड चतुर्थांश। क्या होता है? सेकेंड चतुर्थांश। ये आपका होता है थर्ड चतुर्थांश। ये आपका होता है फोर्थ कोऑर्डिनेट। क्या होता है? फोर्थ चतुर्थांश। अब समझने की बात होती है, देखिए कि इसमें कौन सा प्लस होता है, कौन सा माइनस होता है। आप उसको याद करते होंगे कि पहला प्लस प्लस, दूसरा प्लस माइनस, माइनस माइनस, फिर प्लस माइनस। तो आपको जरूरत याद करेंगे। देखिए, अगर हम यहाँ से लेकर के ये बिंदु इस वाले एरिया में है अगर, तो कहाँ पर हम है? फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। ठीक, समझिएगा कि कैसे हो रहा है। इस वाले एरिया में है तो कहाँ पर हम है? फर्स्ट कोऑर्डिनेट। अब देखिए, अगर हम इधर हैं तो इस बिंदु से पहले तो एक्स एक्सिस की तरफ पॉजिटिव पे हैं भाई। यहाँ से इधर चल रहे तो प्लस में चल रहे हैं, मतलब कि एक्स का हो गया प्लस, ऊपर जा रहे हैं तो क्या हो गया? वाई। अब समझिएगा, किसी बिंदु को निर्देशांक जो होता है एक्स वाई के दर्शाते हैं हम लोग। किसी बिंदु का निर्देशांक जो होता है, मान लेते हैं किसी भी बिंदु का निर्देशांक जो होता है एक्स और वाई होता है। क्या होता है? जो दिया होता है 3, 4, 5, 6, जो भी दिया है
जो पहले वाला आता है वो आपका एक्स अक्ष पे आता है, वो जो बाद का आता है वो आपका वाई का मान। तो क्या आता है एक्स और वाई, किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है एक्स कामा वाई। जहां पर एक्स आपका भुज होता है, वाई क्या होती है कोटि होती है, वाई क्या होती है कोटि। जहां पर एक्स अक्ष का मान होता है भुज, वाई क्या होता है कोटि। कभी कभी परीक्षा में पूछ देता है कि बिंदु 3,4 में भुज और कोटि क्या है, एक नंबर दे देता है, मतलब एक नंबर आता ही है। कभी एग्जामिनेशन में पूछ दिया जाता है कि कोई बिंदु दे देगा, क्या अगर इनमें भुज और कोटि क्या है, तो आपको टिक करना आना चाहिए। तो अगर एक्स अक्ष का निर्देशांक जो है, ये जो एक्स का वैल्यू रहता है किसी बिंदु के निर्देशांक में, जो एक्स है वो क्या होता है आपका भुज होता है, और जो वाई होता है क्या होता है कोटि। तो भुज और कोटि आपको पता होना चाहिए। अब देखिए हम लोग चलते हैं निर्देशांक चौर्थांश के बारे में। अभी मैंने बताया कि आपके कितने कोऑर्डिनेट है, 4 चौर्थांश या फिर 4 कोऑर्डिनेट है। यदि 4 कोऑर्डिनेट है तो आपका ये वाला पहला भाग प्रथम, क्या आपका सेकंड चतुर्थांश, यहाँ क्या है आपका थर्ड चतुर्थांश, ये वाला भाग क्या है फोर्थ चतुर्थांश। चतुर्थांश को पता होगा 4 चतुर्थांश होते हैं आपके। अब देखिएगा अभी मैंने बोला कि किसी बिंदु का निर्देशांक अगर 2,3 हो, क्या हो 2,3 हो तो किस चतुर्थांश में होगा 2,3। यदि किसी बिंदु का निर्देशांक 2,3 हो तो किस चतुर्थांश में होगा, सीख रहे हैं अभी हम, ठीक। पूरे एक एक चीज को सीखते चलते हैं क्योंकि गलतियां ना हो, ठीक। एकदम बेसिक से पढ़िए। 2,3 हो, देखिए 2,3 मतलब कि यक्स कहाँ चल रहे हैं हम लोग 2 प्लस में चल रहे हैं, तो इधर कहीं चलेंगे 2। देखिए अगर इसको मान लेते हैं 0 0, और जो बीच में होता है जहां पर दोनों बिंदु है, इनको बोलते हैं हम लोग मूल बिंदु। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, जो बीच में होता है मूल बिंदु। और मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है 0,0, मतलब ना तो हम एक्स की ओर बढ़े हैं ना तो वाई की तरफ। किसी मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है 0,0। अब देखिए मान लेते हैं एक्स का ये 1 है पॉइंट, 2 3 4 5 6 बना लेते हैं। वाई प्लस में चल 1 2 3 4 5 6, इधर मान लेते हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6, क्योंकि हम इधर कहाँ चल रहे हैं नेगेटिव में। यह आप देखिए वाई भी नेगेटिव में रहेगा, इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 आपके हो गए निर्देश। अब देखिए हम कहा कि किसी बिंदु का निर्देशांक 2,3 है तो किस चतुर्थांश में होगा, एक नंबर में देखकर आपसे पूछ लिया जाता है। तो तुरंत बताइएगा, पहले केस में है कि x का मान 2 है तो यहाँ कहीं होगा, y का मान का दिया है 3 है, 3 कहाँ है ऊपर की तरफ, तो x से यहाँ ये नहीं है, ये आपका नहीं होगा, क्योंकि जहां पर हमको 2 का मतलब x पर 2 कॉलम चले हैं, y पर 3, तो हम x पर 2 चल दिए। अब इस बिंदु से 3 कॉलम ऊपर जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3 के सामने यहाँ, तो ये जो बिंदु आपका है, ये जो अभी क्रॉस वाला चिन्ह है, ये किसका है 2 का मतलब। अब देखिए किस चौर्थांश में आ गया, प्लस कोऑर्डिनेट में आ गया। तो अब प्लस कोऑर्डिनेट में एक और बिंदु रखते हैं, मान लेते हैं कि 4,5 है, क्या है बिंदु जो है 4,5, मतलब एक्स एक्सिस पे 4 चल रहे हैं और वाई पर 5, तो देखिए वाई ऊपर की तरफ है तो कहाँ तक लेगा 5 के सामने तक, ये 5 के सामने, तो ये क्या है 4,5। तो अगर इससे से क्या पता चला, अगर किसी भी बिंदु का निर्देशांक दोनों पॉजिटिव हो, अगर क्या हो दोनों पॉजिटिव हो, तो हमेशा किस में होगा वह एक्स अक्ष, मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट में किस में होगा, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में एक्स और वाई क्या होता है दोनों पॉजिटिव होता है। मैं कह सकते हैं कि एक्स और वाई मतलब आप फर्स्ट कोऑर्डिनेट में दोनों वैल्यू क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में एक्स का मान भी पॉजिटिव और वाई का मान भी क्या होता है पॉजिटिव, किसमें प्रथम चतुर्थांश में दोनों वैल्यू क्या होता है पॉजिटिव होता है। अब सेकेंड में अगर आइएगा तो सेकेंड में अगर यहाँ से इस कॉलम में है तो देखिए, तो इधर वाई तो प्लस रहेगा लेकिन एक्स का रहेगा माइनस रहेगा। देखिए ले होता है -2,3, -2 इधर कहीं आएगा, 3 का इधर आएगा, ये यहाँ एक का है -2,3, और एक कोई और बिंदु ले तो -3,4, तो -3,4 ये बिंदु का हो गया -3,4।
इसका मतलब कि अगर आपका x निगेटिव है, y पॉजिटिव है, तो कौन से चौर्थांश में है? सेकेंड कोऑर्डिनेट में। तो सेकेंड कोऑर्डिनेट में क्या मिल रहा है कि x माइनस होगा और y क्या होगा? प्लस। सेकेंड कोऑर्डिनेट में x माइनस और y क्या होगा? प्लस होगा। ठीक, आपका सेकेंड में कोऑर्डिनेट क्लियर होता है। आते हैं थर्ड कोऑर्डिनेट। देखिए, यदि आप थर्ड में है तो पहले तो x निगेटिव भी चल रहा है, y भी क्या होगा? निगेटिव होगा। कोई बिंदु ले लेते हैं -2, -3, -2 और -3। तो x एक्सिस पे -2 चल दिया यहाँ पे, ठीक, और y पे कहाँ चल दिया? -3। ये बिंदु, ठीक, इसको इधर कर दो। ये जो बिंदु मिल रहा है यहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं, क्या है? -2, -3। तो इसका मतलब ये पता चल रहा है, एक और ले लेते हैं बिंदु यहाँ पे, -5, -6, -5, -6, -5, -6। तो इसमें क्या दोनों निगेटिव है? इसका मतलब कि थर्ड कोऑर्डिनेट में दोनों वैल्यू का होता है निगेटिव। यदि किसी भी बिंदु का निर्देशांक दोनों निगेटिव है तो आप तुरंत एग्जाम से मार्क टिक करिएगा। थर्ड कोऑर्डिनेट पूछ दिया जाए कि किसी बिंदु का निर्देशांक -3, -4 है तो वह किस चौर्थांश में स्थित होगा? क्या मार्क आइएगा आप लोग? थर्ड कोऑर्डिनेट। किसमें आइएगा? थर्ड कोऑर्डिनेट। अब देखिए फोर्थ में आते हैं हम लोग। फोर्थ में आएंगे तो सबसे पहले हम इधर चल गए, तो यहाँ तो हम x एक्सिस प्लस में है लेकिन y का है माइनस में है। तो कुछ बिंदु ले लेते हैं, 2, -4 या फिर -3, -5, -3 और -5। तो x एक्स माइनस चल दिए -3, y -5 यहाँ पर आ गए। यहाँ ये जो बिंदु का निर्देशांक का है -3, -5, और कोई ले लेते हैं -5, -6। 3, -5, ये क्या है? 3 है, -5 है। और ले लेते हैं 4, 5, -6, 5, -6। ये बिंदु x एक्सिस 5, y पे -6। ये वाला बिंदु क्या है? ये बिंदु का है आपका 5, -6। इसका मतलब कि फोर्थ कोऑर्डिनेट में x का वैल्यू पॉजिटिव और y का वैल्यू का होगा निगेटिव। x का पॉजिटिव और y का वैल्यू का होगा निगेटिव। आप कंफर्म हो गया कोऑर्डिनेट के बारे में। यहाँ पे फर्स्ट में क्या होता है आपका? पॉजिटिव पॉजिटिव, सेकेंड में निगेटिव पॉजिटिव, थर्ड में निगेटिव निगेटिव, और फोर्थ में क्या हो गया आपका? पॉजिटिव और निगेटिव। और एक चीज और आता है परीक्षाओं में, कह देगा किसी एक बिंदु का मान क्या कर देगा? 0 कर देगा। क्या कर देगा? किसी एक बिंदु का मान क्या कर देगा? 0 कर देगा। कहेगा किस चौर्थांश में है? बहुत गर्मी हो रही है। यदि कह दिया जाए कि किसी बिंदु का निर्देशांक 0, 2 है, किसी बिंदु का निर्देशांक 0, 2, क्या कह दिया जाए आपको? किसी बिंदु का निर्देशांक 0, 2 है तो वह किस चौर्थांश में है? आपको दे देगा 2 चौर्थांश दे देगा, और 2 कहा गया x अक्ष y अक्ष। क्या देगा? कह देगा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड दे देगा, और कोई बोल देगा x और y दे देगा ऐसा। तो देखिए क्या कहें हम? 2, 0 मतलब x पे क्या चल रहे हैं हम लोग? 0, y पे क्या चल रहे हैं? 2। किसी बिंदु का निर्देशांक 0, 2 है, इसका मतलब x का मान 0 है, y का मान क्या है? 2 है। इसके क्या पता चला कि x पर बिल्कुल नहीं चलेंगे, y कहाँ चलेंगे? 2। देखिए ये बिंदु क्या हो गया? ये जब क्रॉस किया है, ये बिंदु आपका है 0, 2। जब ये जो लिखे हैं ये क्या बिंदु है? 0, 2। तो अगर एक कह दिया जाए किसी बिंदु का निर्देशांक 0, 2 है तो वह किस चौर्थांश में है? तो आप चौर्थांश मत मारिएगा, गलत हो जाएगा आपका। कहेगा कि 2, 2 की स्थिति क्या होगी? तुरंत मारिएगा y एक्सिस पे। कहाँ होगा? 0, 2 कहाँ पर स्थित है? y अक्ष पे। कहेगा कि किसी बिंदु के साथ 0, 2 है, उसकी स्थिति क्या है? x अक्ष, y अक्ष, प्रथम चौर्थांश, द्वितीय चौर्थांश। तो कहाँ मार के आएगा आप लोग? तुरंत y अक्ष। कहाँ होगा? y अक्ष। अगर ये कहा जाए कि इसे उल्टा कर दिया जाए कि 2, 0 है, 2, 0 है, 2, 0, तो यहाँ कहीं आएगा? बताइए x पे 2 चले, y पर कुछ भी नहीं चले हैं, तो ये क्या होगा? ये वाला बिंदु जो है 2, 0 है, जो ब्लैक कलर से 2, 0, ये भी कहाँ पर है? x अक्ष। अब देखिएगा, और करने की जरूरत नहीं कुछ भी। यदि कहा कि अक्ष पूछे किस अक्ष पर है, तो यदि आपका जो वैल्यू दिया हुआ है, यदि आपका x का मान दिया है 2, 0, 2, 0, कहाँ पर होगा? x अक्ष पे। y का मान दिया रहेगा तो
वह जो मान दिया हुआ है वही का होगा, स्थित हो जाएगा, जीरो छोड़ दीजिए। किसका मान दिया यहाँ पर 0,2, तो x का मान 0, तो x पर ये कहाँ पर y का मान दिया तो y 25 होगा। ये 2 का मान 0, x का मान दिया, y का मान 0 है, कहाँ पर होगा, y x पर स्थित होगा। और प्लस माइनस भी रहेगा तो बात वही बनेगी। ठीक, अब हम देख चलते हैं। अब इतना आपको क्लियर हो गया होगा चौर्थांश कहाँ पर होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट कैसे होता है, और आपके दूरी क्या भुज और कोटि। अब हम बात करते हैं इनके बीच की दूरी कैसे निकाली जाती है। आगे देखते हैं हम लोग कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी पर आधारित प्रश्न। अभी आपने अक्ष कोटि समझ गया होगा, चौर्थांश समझ गए होंगे। अब देखते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी। यदि कहा जाए कि आपसे 2,2 और 3,3 के बीच की दूरी क्या होगी, तो अभी इनका सूत्र होता है आपका दो बिंदुओं के बीच की दूरी d बराबर होता है आपका x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। क्या होता है, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। दो बिंदु के बीच दूरी क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। देखिए x1 y1 क्या है, ये किस पहला बिंदु x1 y1 हो जाएगा, और ये क्या होगा x2 और y2। इनका अगर निकालिएगा तो क्या आएगा, x1 का आपका 2 है, x2 का है 3 है का होल स्क्वायर, 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y1 का है आपका 2 है, y2 का है 3 है, तो -1 का स्क्वायर का 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा, यहाँ भी -1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, रूट में 2 इकाई, कड़ी में 2 इकाई, कड़ी में 2 इकाई। अगर इसको एक अभी अगर मान लो कि किसी कारणवश आपको एग्जामिनेशन में आपका ये फार्मूला भुला जाए, क्या आपका फार्मूला न याद हो तो कैसे निकालिएगा, सोचेंगे यार कैसे निकलेगा। तो आपको ये पता है, चौर्थांश तो पता ही है, उससे निकल जाएगा। ये क्या कहा गया, 2,2 देखिए आपका 1 2 3, 1 2 3, मैं बिंदु बना लिया। क्या कहा पहले 2,2, तो x पर 2 चलना होगा, y पर भी 2, तो ये बिंदु कहा गया 2,2। फिर कहा जा रहा है 3,3, x पर 3 कॉलम, y पर 3 कॉलम, यहाँ कहीं आएगा ये दूरी। तो इनके बीच दूरी, इनके और इनके बीच दूरी क्या होगी, दूरी है इनके बीच की होगी। अब इसको मिलाना है, अगर लाना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ से मिला दीजिए। तो देखिए ये कितना यूनिट है, अब एक त्रिभुज टाइप बन गया। तो ये दूरी क्या है आपका, ये दूरी आपका 3 और 2 के बीच गैप कितना 1, मतलब आपने किया क्या, y2 में से y1 को घटाया। और ये क्या है, इनके बीच की दूरी क्या है, 2 1 3 है, 2 माइनस 1 मतलब 1 है। ये एक आया कैसे कि x2 में से x1 घटाए, इनको बीच निकालना है। देखिए दूरी आपका समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो आपका ये पाइथागोरस के प्रमेय लग जाएगा। तो इनका क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर कड़ी में 2, वही चीज मैं लिखा है अभी, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर और फिर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आपका ये निकल गया कड़ी में 2 इकाई। हमेशा अगर एक और मान लेते हैं कि बिंदु दिया गया हो आपको 3,0 और 8,5 के बीच की दूरी, 3,0 और 8,5 के बीच की दूरी आराम से निकल जाएगा। क्या फार्मूला है आपका, रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर लगा दीजिए, आपका फार्मूला निकल जाएगा किसी तरीके से। यदि आपको यह चीज़ कभी भूल गया तो ये चीज़ पता होना चाहिए, तो आप निकाल देंगे। तो देखिए x1 क्या है 3 है, और क्या है 8 है, तो 3 माइनस 8 का होल स्क्वायर रूट में पूरा प्लस y1 का है 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 5 का और क्या होगा 25, 5 माइनस 0 माइनस 5 का होगा 25 प्लस हो जाएगा, रूट में 50 हो जाएगा, निकालेंगे 2 कड़ी में 50 का मतलब हो गया आपका 5 कड़ी में 2, 5 कड़ी में 2 इकाई, क्या हो जाएगा 5 कड़ी में 2 इकाई। तो अब दूरी आप निकाल लेंगे। एक आध क्वेश्चन और देखते हैं दूरी का। देखिए अगला प्रश्न दिया है कि बिंदु 2,3 तथा 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक हो तो y का मान, ऑप्शन नंबर -9 y का मान 9 6 0, इनमें से कौन सा होगा।
ये अभी रिसेंटली पेपर में होता है MTS जो मई में हो रहा था पेपर, उस पेपर में आया हुआ था ये प्रश्न। देखिए फार्मूला वही लगा देंगे हम लोग। दो बिंदु बीच दूरी डी बराबर होता है रूट में x1 माइनस x2। देखिए चाहे कोई करिए फर्क नहीं पड़ता है, मतलब x2 माइनस 1 करिए चाहे x2 कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, दो बिंदुओं के बीच दूरी का ये फार्मूला। x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 माइनस x1 करेंगे चाहे y2 माइनस y1, कोई उससे रिजल्ट पे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, तो x1 का है आपका, देखिए ये x1 2 है, y1 का है 3 है, x1 क्या है 10 है, y1 क्या है y है। तो ये यहाँ पर दिया है 10 मात्रक, तो x1 का मान क्या है 2 हो गया माइनस 0, 10 का y1 का है 10 होल स्क्वायर प्लस y1 का मान क्या है 3, y2 का मान क्या है y का होल स्क्वायर। 2 माइनस 10 का हो गया 8, माइनस 8 होल स्क्वायर हो जाएगा 64 प्लस 3 माइनस y का होल स्क्वायर। भाई डी अगर इसको खोलेंगे अगर तो 64 बाहर निकल जाएगा, ये क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, और ये बाहर क्या आ जाएगा आपका 3 माइनस y का होल स्क्वायर। ये जाके हट जाएगा इधर, तो 36 बराबर हो जाएगा 3 माइनस y का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर है इधर, ये किसका है, इसको अगर इसको स्क्वायर कर हटाएंगे तो इधर क्या वर्गमूल हो जाएगा, 36 वर्गमूल क्या होता है 6, तो 3 माइनस y बराबर का आ जाएगा 6, तो माइनस y बराबर माइनस 9। ठीक, यहाँ पर -3 है, क्या है 2 का -3, तो -3 है तो यहाँ -3 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा -3, तो -3 इधर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -3, उधर क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस y इक्वल टू हो जाएगा 9, तो y बराबर क्या हो जाएगा -9, क्या हो जाएगा y बराबर -9 आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मूल बिंदु और 4,0 तथा 5,3 से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल। एक प्रश्न ऐसे भी आते हैं, देगा त्रिभुज क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल निकालना। देखिए पहले अगर इसको बनाया जाए, आपको यहाँ से बनाना नहीं है, मैं सिर्फ समझा दे रहा हूँ इसको, आपको टाइम बनाकर व्यस्त नहीं करना। देखिए 0 0 क्या होता है, मूल बिंदु यहाँ हो गया, और 4,0 मतलब x पे 4 कॉलम चल दिए, y पर 0 मतलब ये बिंदु हो गया और एक बिंदु हो गया। फिर तरह 5,3 x एक्सिस पे 5, y पर 3 कॉलम यहाँ मान तो y पर 3 ये है, x पर 5, तो कैसे बना त्रिभुज ये बना, ये क्या है आपका 4,4 0,0 और ये 5,3। इस आकृति का निकालना है आपको, क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। कैसे निकालिएगा, देखिए त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पे y3 माइनस और y2 माइनस y3 प्लस x2, तो y3 माइनस y1 प्लस x3 x1 y1 माइनस y2। अब देखिए कैसे याद किसे करना है इसको, इतना बड़ा फार्मूला है, 1/2 लिख दीजिए, तो पता ही हो गया। अब x1 लिखेंगे, यहाँ x के एक कंपोनेंट लिखेंगे, a1 लिखेंगे, तो अंदर का 1 नहीं लिखेंगे, y1 के रूप में रहेगा, नीचे अंदर वाला क्या y1 के रूप में रहेगा माइनस के रूप में, बाहर का x1 x2 और x3। यदि x1 है तो 1 छोड़ करके y2 माइनस y3 हो जाएगा, x2 है तो 2 नहीं रहेगा, y3 माइनस y1 रहेगा, फिर x3 रहेगा तो y1 माइनस y2 का फार्मूला। अब इसी पर दीजिए आपका त्रिभुज का निकल जाएगा 1/2। अब x1 का है 0 है, x1 y1, देखिए x1 y1 है, x1 x2 y2 और ये क्या है x3 x y3।
x1 का होगा 0 इंटू y2 माइनस y3। अब 0 के अंदर कोई भी संख्या रखेंगे 0 आएगा, तो इसको छोड़ दीजिए, घटाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब 0 से गुणा कर पूरा पूरा 0 हो गया, इसको छोड़ दीजिए। x2 क्या है आपका 4 है, प्लस 4 y3 माइनस y1, y3 का मान क्या है 3 है, y1 का मान क्या है आपका 0, क्या है 0, प्लस x3, x3 का मान क्या है 5, फिर y2 माइनस y1 माइनस y2, y1 का मान 0 है, y2 का मान क्या है 0, ये भी कहा गया 0, इसको भी छोड़ दीजिए। तो बचा का 1/2 0 प्लस 0 और 4 3 12 गुणे 12, तो कट गया, आपका आएगा 6 इकाई। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा आपका 6 इकाई हो जाएगा। ये भी प्रश्न अभी फिलहाल के पेपर में आया था, GD 2013 में आया होता है। देखिए अगला प्रश्न है कि संरेख बिंदु पर है प्रश्न। आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि संरेख कब होगा है, फिर दे देगा कि ऐसे कि बिंदु 3 ठो बिंदु देगा, कह दी संरेख है तो ए का मान क्या होगा, बी का मान, तो किसी एक को अज्ञात कर देगा। ऐसे प्रश्नों संरेख का मतलब समझते हैं पहले। संरेख का मतलब होता है कि सभी बिंदु क्या एक ही रेखा पर हो, क्या हो एक ही रेखा, जैसे कोई रेखा आप एक्स वाई कॉलम है, क्या ऐसा मतलब एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ हो, एक बिंदु यहाँ पर हो, एक दूसरे के संरेख है। अब इसका मतलब यह है दो चीजें, दो तरीका से हो सकता है। पहला तरीका यह है कि इनका त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 0 होगा, कोई भी एरिया नहीं ले रही है, तो ऐसे भी लगा सकते हैं कि यदि इनके त्रिभुज क्षेत्रफल को 0 कर देंगे तो भी निकल जाएगा, जो इसमें अज्ञात राशि रहेगा। और एक चीज और है, क्या होना, पहला क्या है कि इनके त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए 0। यदि कोई भी बिंदु 3 बिंदु क्या संरेख है तो उनके त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होना चाहिए 0। और दूसरा तरीका यह है कि देखिए रेखा जब एक ही है तो ढाल क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। मतलब कि जो ए, इसको ए मान ले, बी मान ले और सी मान ले, जो ए और बी के बीच का ढाल है वही ढाल क्या होना चाहिए, बी और सी के बीच का ढाल होना चाहिए, क्योंकि रेखा एक ही में है तो ढाल क्या होना चाहिए, दोनों का बराबर होना चाहिए। तो देखिए अब ढाल का फार्मूला क्या होता है आपका, ढाल को बोलते हैं लोग प्रवणता। प्रवणता बराबर होता है दो बिंदुओं का, यदि बिंदु आपका x1 y1 और x2 और y2 हो, तो एक किसी दो बिंदुओं के निर्देशांक x1 y1 और x2 y2 हो तो उनके बीच की प्रवणता या फिर ढाल जो होती है यम बराबर y2 माइनस y1 बटा के x2 माइनस x1। अब हो गया क्लियर। यदि कर संरेख है तो जो यहाँ से यहाँ का ए और बी के बीच का ढाल आएगा वही ढाल का आएगा बी और सी के बीच का ढाल आएगा, तो लगा देते। देखिए आपका एक क्या है, आपका x1 y1 है, x2 y2 और x3 और y3, मतलब जो 2 और 3 के बीच का ढाल होगा वही ढाल मतलब जो मतलब इस और इस बिंदु का ढाल होगा वही ढाल का होगा, इनके और इनके बीच का होगा। तो देखिए निकाल लेते हैं ढाल, यम y2 माइनस y1, वो इधर क्या है बिंदु ले लेते हैं -5, 2, 1 के बीच का ढाल यम बराबर y2 माइनस y1, ढाल फॉर्मूला y2 माइनस y1, y2 का आपका a, y1 का है आपका 3 बटे के x2 माइनस x1, x2 का मान का है 2, x1 का है -3, तो 2 हो जाएगा माइनस में निकल जाएगा +5 हो जाएगा, बराबर आपका ढाल हो गया, तो क्या a -3 बटा के 7 क्या होगा आपका ढाल ये मान, और इनके बीच ढाल भी क्या होना चाहिए, भी बराबर होना चाहिए भाई। एक ही रेखा में तो जो ए और बी के बीच ढाल वही ढाल का बी और सी के बीच का होना चाहिए। तो अब इनके बीच ढाल निकाल दीजिए। अब क्या हो गया, ये आपका x1 हो गया, y1 हो गया, क्या होगा x2 और y2, तो m2 बराबर निकाल लीजिएगा y2 माइनस y1, तो y2 ये हो गया 3 माइनस y1 का हो गया आपका a बटा के x2 माइनस x1, x2 का मान 6, y2 का मान क्या है, x2 का मान 6 हो गया, x1 का मान क्या हो गया 2, तो 6 - 2। अब क्या होना चाहिए, यम1 बराबर यम2, यदि संरेख है तो ढाल क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो a -3 बटा के 7 बराबर 3 माइनस a बटा के 4, ठीक, 6 - 2 का, तो क्या होना चाहिए, संरेख है तो ये ढाल क्या होना चाहिए आपस में बराबर, इनका गुणा करेंगे 3 - 12 हो जाएगा, बराबर 7 × 21 - 3a। अब ये जा करके जुड़ जाएगा तो 4 3 का हो जाएगा 7a
और 21 प्लस 12 क्या हो जाएगा 33, नहीं 7a प्लस 4 हो जाएगा ना, 7a, इधर क्या 7a है ना, 7a और 4a, तो 7 4 11 हो जाएगा। तो 11a बराबर 33, a का मान कितना हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी। इसको त्रिभुज का क्षेत्रफल से भी कर देंगे, इसको क्या कर दीजिएगा त्रिभुज क्षेत्रफल से भी लगा सकते हैं, और सिंपल तरीका आपका ये है, उसमें ज़्यादा आपका क्या करना पड़ेगा कैलकुलेशन। सिंपल तरीका यह है कि संरेख होंगे तो जो इनके बीच का ढाल है वही क्या होगा इनके बीच का ढाल होगा, तो ढाल बराबर कर दीजिए, आपका निकल जाएगा आंसर। ठीक, अगला प्रश्न दिया हुआ है कि एक वर्ग PQRS के शीर्ष 2, 3, -2, 2, -2, -3 तथा 3 और -3 है, तो क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए यहाँ पर आपको दिया है वर्ग दिया हुआ, तो आप पता नहीं कि वर्ग की सारी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती हैं। तो पहले इसको दर्शा लीजिएगा। पहले देखिए भुजा नहीं दिया हुआ है, हम क्या निकालेंगे भुजा निकाल लेंगे यहाँ से। पहला बिंदु का दिया 3, 2, देखिए x अक्ष पे 1, 2, 3 खाना, x पे 2 खाना चला गया है, y पर कितना चला गया 3 खाना, y पर 2 खाना, 1 और 2, तो यहाँ कहीं बिंदु होगा आपका 3, 2, ये क्या हो गया 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, बना लेते हैं इसको भी, इधर ही बना लेते हैं 1, 2, 3, 1, 2, 3। ठीक, आपको एक बिंदु मिल गया 3, 2, फिर कहा जा रहा है कि दूसरा बिंदु -2, 2 है, -2, 2 मतलब इधर चल गए x पे माइनस में, और y क्या है प्लस में 2, तो यहाँ कहीं होगा। अब इनको मिलाइएगा, देखिए एक सीधी रेखा में मिल गया ये। अब फिर क्या कर रहा है आगे, -2, -3, -2, मतलब कि x का वैल्यू माइनस में, y का वैल्यू -3 में, तो x का वैल्यू -2 हो गया, y का वैल्यू क्या हो गया -3, फिर एक आ गया -2, -3, फिर कहा जा रहा 3, -3, x का प्लस में 3, y का मान -3, ये हो गया आप x में +3, y का मान -3, ये बिंदु हो गया। अब इनको मिला दीजिए पूरा। अब देखिए भुजा की लंबाई कितना है इनकी, देखिए यहाँ से यहाँ तक 2 यूनिट है, ये क्या है 3 यूनिट, तो यहाँ से अब तक कितना हो गया 5 इकाई, कितना हो गया लंबाई प्लस हो चाहे माइनस, भाई दूरी को किसमें रहता है प्लस से लेता है हमेशा, यहाँ से दूरी क्या है 5 इकाई है, और ये दूरी कितना है 3 और 2 ऊपर 5 इकाई, क्या है 5 इकाई, ये क्या है 5 इकाई, क्या है 5 इकाई। तो वर्ग का क्षेत्रफल का था भुजा, तो यहाँ से भुजा की लंबाई कितना हो गया 5, तो क्षेत्रफल का आ जाएगा भुजा गुणे भुजा या फिर भुजा स्क्वायर, 5 गुणे 5 क्या आ जाएगा 25 वर्ग मात्रक, वर्ग मात्रक है वर्ग इकाई, तो इस वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका 25 वर्ग इकाई, ऑप्शन नंबर का हो जाएगा डी। अगला प्रश्न दिया है कि यदि त्रिभुज एबीसी के तीनों शीर्ष 2, -2, 8, 4, 5, 7 हो तो त्रिभुज के त्रिभुज का केंद्रक का फॉर्मूला होता है आपका, त्रिभुज का केंद्रक बराबर होता है आपका, देखिए त्रिभुज केंद्रक का ये ऐसे मिला है, बीच में जो केंद्रक हो गया है ये एक आपका केंद्रक है, तो आपका कुछ ना कुछ जो x एक्स पे चला है, कुछ ना कुछ y पे, इसका भी कुछ ना कुछ बिंदु होगा, तो केंद्रक होता है x1 प्लस x2 प्लस x3/3 कामा y1 प्लस y2 प्लस y3/2, ये क्या होता है त्रिभुज का केंद्रक, x1 प्लस x2 प्लस x3/3 और x1 प्लस अरे 3 है ये y1 प्लस y2 प्लस y3/3, तो x1 का आपका है 2 है, y1 x2 क्या है 4 है, 8 है, x3 क्या है 5 है, बटा के 3 कामा y1 क्या है आपका -2 है, y2 क्या है +4 है, y3 क्या है +7 बटा के 3, तो 8, 5, 13, 2, 15 बटा 3 क्या हो गया 5 हो गया, इनका -2 + 4 2 हो गया, 7, 2, 9 हो गया, 9 बटा 3 क्या हो गया 3 हो गया, तो त्रिभुज का केंद्रक आपका हो गया 5, 3, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस त्रिभुज के केंद्र क्या आ जाएगा, जो ये बिंदु मिला है ये क्या आ जाएगा 5, 3, ठीक।
बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। यदि आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जो हमारे आज नए जुड़े होंगे चैनल पे उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे कि हमारे नए वीडियो को आपको आसानी से मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।